गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो तीन तरह का होता है, जिसमें एक टू बी फॉर्म होता है, टू डू फॉर्म होता है और टू हैव फॉर्म होता है। तो उस वीडियो में मैंने टू बी फॉर्म बता दिया था, जिसमें इज, आर, एम और वाज, वेयर का मैंने इस्तेमाल सिखाया था कि इसका इस्तेमाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा टू डू फॉर्म, यानी कि डू, डज और डिड। इसका इस्तेमाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, इसमें मैं देख रहा हूं लगभग 20,000 व्यूज गए हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी लगभग 1000 कंप्लीट होने वाले हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइक से, आपके कमेंट से आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा जो मनोबल है, मेरा जो मोटिवेशन है वो मुझे मिलता है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में टू डू फॉर्म, यानी कि डू, डज या डिड का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टू डू फॉर्म क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टू डू फॉर्म यानी कि डू, डज और डिड, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। दूसरा, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए तथा डिड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है। एक्चुअली डू, डज, डिड ये मेन वर्ब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका हेल्पिंग वर्ब में भी इस्तेमाल होता है। और डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और डिड पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस जिसके अंत में है, हैं, हो, हूं लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस होता है और उसके साथ डू या डज का इस्तेमाल होता है, और जिसमें था, थे, थी लगा रहता है उसमें डिड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आगे देखिए, अब हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। जैसे डू, डज या डिड का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ होता है। जहां पर मेन वर्ब होता है उसके साथ हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे देखिए, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यहां पर देखिए, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्ले क्या है, ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो यहां पर देखिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं डू। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह रोटी खाई? डिड सी ईट ब्रेड? यहां पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। किस तरह का हेल्पिंग वर्ब है? टू डू फॉर्म है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या रोहन क्या रोहन अंग्रेजी पढ़ता है? डज रोहन रीड इंग्लिश? यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि हमने देखा कि अगर हम किसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में बनाते हैं तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे देखिए, डू, डज या डिड का प्रयोग नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ होता है। यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी फाइनाइट वर्ब रहेगा और अगर उसे हम निगेटिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, नकारात्मक वाक्य में लिख रहे हैं, तो वहां पर हमें डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावे हम उसे निगेटिव फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहां पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वह एक गीत नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहां पर डज एक हेल्पिंग वर्ब है।
रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ा, देखिए ये पास्ट टेंस का फॉर्म। रवि डिड नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है वहां पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ा ये एक पास्ट टेंस का फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हमें डिड का इस्तेमाल करना है। रवि डिड नॉट रीड इंग्लिश। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे उत्तरों में मेन वर्ब की पुनरावृत्ति रोकने के लिए डू डज या डिड का प्रयोग होता है। बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके आंसर बहुत शॉर्ट में दे सकते हैं, है ना, तो वहां पर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड का भी इस्तेमाल करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे क्या तुम सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक। अगर आपसे कोई सवाल पूछे डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो, तो आप इसका अगर बड़ा आंसर दीजिएगा तो बोलेगा हाँ मैं सिगरेट पीता हूं, यस आई स्मोक। तो यहां पर स्मोक मेन वर्ब आ गया, लेकिन हम अगर मेन वर्ब का पुनरावृत्ति बार बार उसको हम नहीं रिपीट करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ पीता हूं, यस आई डू। तो यहां पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है, यस आई डू, हाँ पीता हूं। इसका मतलब हो गया यस आई स्मोक, हाँ मैं सिगरेट पीता हूं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह तुमसे प्यार करता है, डज शी लव यू। सॉरी, क्या वह तुमसे प्यार करती है, डज शी लव यू। यहां पर देखिए सी है, यहां पर ही होना चाहिए था। क्या वह तुमसे प्यार करता है, डज ही लव यू। तो इसका आंसर होगा हाँ वह प्यार करता है। तो अगर इसको आप बड़े फॉर्म में लिखिएगा तो होगा यस ही लव्स मी। तो लव्स क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर हम मेन वर्ब को बार बार नहीं लिखें तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ करता है, यस ही डज। तो डज क्या है, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर बार बार हम मेन वर्ब का पुनरावृत्ति ना करें, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करके हम इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। हाँ करता है, यस ही डज। अगला देखिए, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहां पर हम जोर देते, कथन पर जोर देने के लिए डू डज या डिड का प्रयोग होता है ना। जैसे तुम मुझे जानते ही हो, मैंने इस बात पे जोर दिया, तो यहां पर मैं डू का इस्तेमाल करूंगा, यू डू नो मी। तो इसका मतलब मैं वहां पर उस सेंटेंस को इंफेसाइज कर रहा हूं, उस सेंटेंस पर मैं जोर दे रहा हूं, हाँ तुम मुझे जानते ही हो, यू डू नो मी। वह कड़ी मेहनत करता ही तो है। इस पे देखिए मैं यहाँ पे सेंटेंस पे जोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ सेंटेंस को। ही डज वर्क हार्ड, ही डज वर्क हार्ड। अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो ये हो जाएगा वह काम करता है। लेकिन अगर इसको हमको एम्फसाइज करना है, सेंटेंस को जोर से बोलना है, तो होगा ही डज वर्क हार्ड। हाँ वह कड़ी मेहनत करता है, वह मेहनत करता है। बैठ जाओ, अगर हम इस बात को जोर देकर बोल बैठ जाओ, तो होगा डू सिट डाउन, डू सिट डाउन। अगर किसी चीज पे हम जोर देंगे तो वहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो उस सेंटेंस में जोर लगता है, यानी कि उस सेंटेंस को हम जोर देकर बोलते हैं। जैसे बैठ जाओ, टू सिट डाउन। अगर इसको हम इजी वे में बोलना चाहें कि बैठ जाओ, तो सिट डाउन बोल सकते हैं, लेकिन हम जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को, बोलेंगे डू सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टू हैव फॉर्म, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।